इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बेसिक्स तो मैं आपको समझा चुका हूं पिछली 2 क्लासेस में। अगर क्लासेस वो दोनों नहीं देखी हैं तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसमें वो दोनों वीडियोस देखिए, पहले उनको देख करके फिर इस वीडियो पे आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह खोकर, वेलकम करता हूं क्लिक इकोनॉमिक्स में आपका। और यहां हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, और इसमें अब हम इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम किसका? नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का संतुलन की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अजम्पशंस की। अजम्पशंस क्या है? हर एक कोई भी कॉन्सेप्ट हम जब इकोनॉमिक्स में समझते हैं, कोई भी नया मॉडल समझते हैं, तो उसकी अजम्पशंस होती है। वो अजम्पशन बेसिकली होती है उस मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं कई बार समझाता हूं कि एक्सटेंड कर सकते हैं उन मॉडल्स को, डिफिकल्ट बना सकते हैं, लेकिन क्लास 12 पे एक लिमिट है जहां तक हम इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम जो है नेशनल इनकम का, उसकी भी अजम्पशंस हम ड्रॉ करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। बेसिकली हायर स्टडीज में जाइए, ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करिए, यू विल बी ग्लैड टू लर्न ऑल द एक्सटेंशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो फिलहाल पहली जो हमारी अजम्पशन है कि ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट हो और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाए इकोनॉमी में। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा नहीं रहेगा शॉर्ट रन में, पहली बात। दूसरी चीज, प्राइस लेवल जो है फिक्स्ड है, एवरेज प्राइस लेवल, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो कीमतों का जो स्तर है, औसत स्तर, वो स्थिर है, हमने मान लिया। तीसरी बात, क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था। तो फिर एक्सपोर्ट होगा? नहीं। इंपोर्ट होगा? नहीं। तो दैट मींस कि कोई भी एक्सटर्नल ट्रेड इस इकोनॉमी में नहीं हो रहा है, आयात निर्यात सब बंद पड़ा है, गवर्नमेंट भी नहीं है इस इकोनॉमी में। हमने ये अज्यूम करा है यहाँ पे, जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी अज्यूम करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे अजम्पशन ड्रॉ कर रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, सरकार अनुपस्थित है। तो फिर ऐसे में सरकार टैक्स भी नहीं लगा रही है, जनता बड़ी खुश है, लेकिन सरकार एक्सपेंडिचर भी नहीं कर रही है, वह भी नहीं कर रही है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है सरकार, फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है, वो भी नहीं मिल रही है। तो ये दुख की बात है थोड़ी। ये 4 अजम्पशन हैं। इनके अलावा ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझिए। ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड, यानी कि स्वतंत्र और प्रेरित, ये क्या है? यहां जब बात करते हैं ऑटोनोमस की, तो देखिए इनकम एक वेरिएबल है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं इस यूनिट में। तो वो वेरिएबल जो इनकम में होने वाले चेंज के साथ साथ जिसमें चेंज आए, वो है इंड्यूस्ड। और ऐसा वेरिएबल जिसमें इनकम में चेंजेस होने के बावजूद कोई चेंज ना आए, वो है ऑटोनोमस। तो देखिए अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन ऑटोनोमस हो सकती है कि आय में कोई भी परिवर्तन हुआ लेकिन कंजम्पशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कंजम्पशन उतनी की उतनी है, तो उसे कह देंगे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेकिन कंजम्पशन का एक हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जो इंड्यूस हो, वो इनकम में होने वाले चेंज के साथ साथ चेंज होता रहता हो, उसे हम कह देते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, स्वतंत्र निवेश और प्रेरित निवेश। स्वतंत्र निवेश वो जो आय में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है, स्थिर बना रहता है। और प्रेरित निवेश वो जो आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उसमें भी परिवर्तन आता है। तो ये कॉन्सेप्ट इंड्यूस और ऑटोनोमस का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम को समझने से पहले, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन कर्व, उसको ड्रॉ करना हमें सीखना है। साथ ही सेविंग्स कर्व को ड्रॉ करना है, डिराइव करना है हमें कंजम्पशन कर्व से, और सेविंग्स फंक्शन को भी हमें समझना है, तब जाकर के हम इक्विलिब्रियम को समझने लायक हो पाएंगे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये 45 डिग्री लाइन का कॉन्सेप्ट। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है यहाँ पे इसका। कि आपने ऐसे ग्राफ बहुत देखे होंगे 10th क्लास तक भी, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल देते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोल देते हैं। और इस पे आप देखिए कि एक लाइन हमने ड्रॉ करी 45 डिग्री पे ड्रॉ करी है नाप के। इस लाइन की विशेषता यह है, इस लाइन के किसी भी बिंदु पे, कोई भी बिंदु, अगर ये बिंदु ले, ये या और अन्य कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, तो उस पे जो इसकी दूरी है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से वो बराबर होती है किसी भी बिंदु पे। एग्जांपल देख लीजिए, ए से सी की दूरी, ये जो बिंदु है, बराबर है बी और सी के। पी आर की जो डिस्टेंस है वो बराबर है क्यू आर डिस्टेंस के, ये इक्वल है। तो 45 डिग्री लाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि ये सारे पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं, बेसिकली समान दूरी होती है इनकी एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। वेरिएबल अभी हमने एक्स और वाई लिए हैं यहाँ पे।
जब हम इसको कंजम्पशन में बात करेंगे तो यहाँ पे इनकम हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम डिपिक्ट करेंगे कंजम्पशन को, और फिर ऐसे ही इसकी जगह हम सेविंग्स ले सकते हैं वाई एक्सिस पे, एग्रीगेट डिमांड जो होगी समग्र मांग वो ले सकते हैं, तो वो बदलता रहेगा, लेकिन इधर इनकम ही रहेगा, आउटपुट ही रहेगा उस तरफ। ध्यान रखना है कोई भी डायग्राम बनाना है, इकोनॉमिक्स में पहला डायग्राम बना रहा हूं, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, स्केल का यूज करके करना है, और आपकी जो लेबलिंग है वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल है, उसको करना कभी ना भूलें। यही मोस्टली मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से बच्चे डायग्राम प्रॉपरली नहीं बना पाते हैं और मार्क्स जो है वो लूज कर जाते हैं डायग्राम में। अब शुरू करते हैं कंजम्पशन फंक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपभोग फलन। उसको कैसे हम समझते हैं, देखिए कंजम्पशन फंक्शन है हमारा C इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाई। ध्यान रखिए सी बार इसको बोलते हैं, ये स्मॉल सी है, ये वाई है और ये कैपिटल सी है। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बेसिकली, इसे टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हम कह देते हैं, कुल उपभोग व्यय है ये। इसको हमने दो भागों में बांट दिया यहां पे, ये ध्यान दीजिए, एक भाग और ये दूसरा भाग। ये भाग जो है ये ऑटोनोमस पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र है, और ये वाला है इंड्यूस जिसे हम कहते हैं प्रेरित उपभोग। क्यों मैंने ऑटोनोमस कंजम्पशन क्यों कहा है इसको, क्योंकि ऑटोनोमस पार्ट वो होता है जिसमें इनकम में होने वाले चेंजेस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, ये स्थिर रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, स्थिर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए हम इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह रहे हैं, स्वतंत्र उपभोग व्यय कह रहे हैं हम इसको। ये वाला जो पार्ट है इधर का देखिए सी वाई, स्मॉल सी वाई, इसमें स्मॉल सी क्या है, एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है ये तो स्थिर रहेगा स्मॉल सी। तो चलिए 0.2 0.4 मतलब 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है इसकी। लेकिन नेशनल इनकम है ये वाई, इसमें ये नेशनल इनकम में तो बदलाव आ सकता है ना। यहां देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसका एक हिस्सा उपभोग पे जाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए स्मॉल सी बराबर है 0.8, इनकम में होने वाला कोई भी चेंज उसका 80% हिस्सा कहां जाएगा, कंजम्पशन पे। अगर मान लीजिए इनकम में $1000 की इंक्रीज हो गई, इसको मल्टीप्लाई करिए 0.8 से, जैसा कि यहां दिया गया है, तो 800, ये देखिए $800, अगर ये $1000 का इंक्रीज हुआ तो $800 यहां जुड़ गए इसमें, इस पार्ट में, ये तो सेम रहेगा। तो दैट मीन्स कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कुल उपभोग व्यय है वो भी $800 बढ़ जाएगा। तो कंजम्पशन इसलिए स्थिर नहीं है, कंजम्पशन का ये वाला भाग स्थिर है और ये वाला भाग जो है ये प्रेरित है, ये आय में होने वाले परिवर्तन के साथ इसमें बदलाव आते रहते हैं। तो ये कहलाता है उपभोग फलन। कैलकुलेशन बहुत इस पे इजी होती है करनी, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल हो गई है। अगर उपभोग फलन आपके समझ में आ गया तो अब बना लेते हैं उपभोग वक्र, जिसे हम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। इसको ड्रॉ करना बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि सेविंग्स कर्व की अंडरस्टैंडिंग इसी की अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होती है। तो ये बेसिक है और इससे फिर हम जो बचत वक्र है उसको प्राप्त करते हैं इसी से। फिलहाल इसमें आप देखिए कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस जैसे कि किसी भी ग्राफ में होते मैंने वैसे ड्रॉ कर दिया है। वाई एक्सिस पे मैंने जो वेरिएबल लिया है वो चर जो है ये है उपभोग यानी कंजम्पशन को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया है, और एक्स एक्सिस पे मैंने जो वाई लिखा हुआ है ये वाई एक्सिस के लिए नहीं लिखा है गलती से, बल्कि ये वाई का मतलब है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। तो यहां मैंने लिख भी दिया, कहीं किसी बुक में आपको आउटपुट में लिखा हुआ, कहीं किसी बुक में इनकम मिलेगा लिखा हुआ, कोई नेशनल इनकम लिख देगा, बस वो शब्दों का हेर फेर कर देते हैं। बाकी हमेशा ध्यान रखना है एक्स एक्सिस पे हमेशा इनकम को लेना है और इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस पे हमेशा सी लेना है जिसको हम कंजम्पशन कहते हैं। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए इस लाइन पे, इस लाइन को पहले मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं अभी, ये है 45 डिग्री लाइन, और मैंने बताया था इस लाइन के किसी भी बिंदु पे, यहां किसी भी बिंदु पे अगर ये बिंदु है तो इसकी दूरी एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से बराबर होती है, ये आपको बता दो। दैट मीन्स कि किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि अगर कंजम्पशन लिया है वाई एक्सिस में तो किसी भी पॉइंट पे इसके कंजम्पशन की वैल्यू और इनकम की वैल्यू बराबर होगी। यहां देख लेते हैं, चलिए इस एक पॉइंट पे देख लेते हैं। ये तो हो गया कंजम्पशन, क्योंकि वाई एक्सिस पे नाप रहे हैं हम इसको, ये ऊंचाई कंजम्पशन हमें बता रहा है,
और ये जो दूरी होगी यहां से, ये पूरी यहां से, ये हमें बता देगा क्या, ये हमें बताएगा इनकम। तो आप देखेंगे इतनी दूरी और इतनी दूरी ये बराबर होंगे, और ये किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं। यही इसकी सिग्निफिकेंस है कि इसके हर पॉइंट पे उपभोग और आय का स्तर समान रहेगा। अब ध्यान दीजिए इस वाले ये जो कर्व है, इस पे कर्व कह रहे हैं, कर्व का मतलब ये नहीं कि वो घुमावदार होगा इसलिए कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व्स हैं बेसिकली, और यहाँ पे आप सारे स्ट्रेट लाइन कर्व ही स्टडी करेंगे इस यूनिट में। कोई भी आपको घुमा हुआ, जिसे वाकई में वक्र कहते हैं, वैसा कोई नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है बेसिकली, उपभोग वक्र है ये ध्यान रखिए। यहाँ पे ये हमने इसको ड्रॉ कैसे किया है, इनकम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे कंजम्पशन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई होंगी, यहां से हम इसको प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे, ये जो है ये ऑटोनोमस वाला पार्ट था जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र वाला, तो ये तो स्थिर रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बन जाता है हमारा इंटरसेप्ट, यहां देखिए। तो हम कंजम्पशन कर्व कितनी ऊंचाई से ड्रॉ करना शुरू करेंगे, जितना हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतने से। ये हमने यहां से प्रारंभ किया। इसके बाद जो बदलाव आ रहा है, जो कंजम्पशन में जो वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है आय की वजह से, यानी इस वाले कंपोनेंट की वजह से। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी बढ़ता चला जाएगा, और इनकम में जैसे इंक्रीज होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एमपीसी से, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। तो यहां ध्यान रखना है कि ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है, ये सी स्मॉल वाला जो है, ये ढाल है इसका, ये ढाल यानी ये इसका ऐसे ऐसे, ये कितना स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप वर्टिकल है फ्लैट है, ये स्मॉल सी से डिसाइड होता है। और ये जो अपना सी बार है, इससे इंटरसेप्ट, अगर सी बार की वैल्यू बढ़ेगी तो इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा, और ऊंचाई से ये कर्व शुरू होगा, सी बार की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये और नीचे से ये स्टार्ट होगा कर्व, ये ऊंचाई इसकी कम रह जाएगी। सी जो स्मॉल वाला है एमपीसी, जब ये इंक्रीज होता है तो इसका ढाल ऐसे बढ़ जाता है, इसमें एमपीसी और इंक्रीज होगा ऐसे, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ध्यान रखना है। एमपीसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे हम, ध्यान रखिए। ये कंजम्पशन कर्व है, इसका जो ढाल है वो कैसे कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखिए। दो पॉइंट हम ले लें और दोनों पॉइंट के बीच में इनकम में कितना चेंज आया वो हम इधर से देख लेंगे। इनकम यहां से बढ़कर यहां तक पहुंच गई, कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन यहां से बढ़ के यहां, दैट मींस लगभग इतनी हाइट से बढ़ के इतनी हाइट तक पहुंच गया कंजम्पशन। इन दोनों का प्रोपोर्शन यानी डेल्टा सी और डेल्टा वाई, इनका प्रोपोर्शन अगर आपके याद हो, ये क्या होता था, ये तो एमपीसी होता है, और एमपीसी को हम यहां पे स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो ढाल है कंजम्पशन कर्व का, वही एमपीसी होता है, और इसका इंटरसेप्ट कहां से आता है, सी बार से आता है। कंजम्पशन कर्व पे कोई भी पॉइंट देख लीजिए, यहां यहां यहां, उस पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा कि इनकम लेवल कितना था और कंजम्पशन का लेवल कितना था। पूरे कंजम्पशन कर्व पे सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आता है जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाते हैं। यहां देखिए, इनकम और कंजम्पशन, ये जो दूरी है ये बराबर होगी इसके, अगर ये स्केल से नाप के बनाया गया है तो ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगे। ये अकेला पॉइंट ऐसा होता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इसको कहते हैं, और हिंदी में हम इसको कहते हैं लाभ और अलाभ, कि यहां पे कोई लाभ नहीं है या अलाभ नहीं है किसी प्रकार का। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को अगर हम कह दें ई कह दें, इस पॉइंट के बाईं ओर, यहां देखिए हर एक पॉइंट पे कंजम्पशन ज्यादा है। अगर ये कंजम्पशन कर्व है, ध्यान दीजिए ये कंजम्पशन कर्व है, तो ये अगर कंजम्पशन कर्व है, इसको देखिए यहां पे मैं इन लाइनों को हटा देता हूं फिलहाल। तो और इनकम क्या है, जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर है वो लाइन ये है। तो इन दोनों में देखिए हर जगह कंजम्पशन फालतू है, तो इनकम कम हो रही है, तो ऐसे में क्या है, डिस सेविंग हो रही है, निर्बचत हो रही है ऐसे में सारे में। और इधर वाले जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इधर के, यहां पे इनकम ज्यादा हो रही है और कंजम्पशन देखिए, क्योंकि कंजम्पशन कर्व नीचे आ गया है इससे, तो कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है, तो ऐसे में सेविंग्स जो है वो पॉजिटिव है, और इधर सेविंग्स क्या है, नेगेटिव है। तो ये था हमारा कंजम्पशन कर्व, और इसमें अब हम इसी में एक्सटेंड कर सकते हैं सेविंग कर्व प्राप्त करने के लिए।